Hello students, today we will start chapter number 3rd. Okay student, coordinate geometry, exercise 3.1. Okay student, so this is the very first exercise. Simple sum is given here. First point, how will you describe the position of a table lamp on your study table on to another person? Right student, वो कह रहा है कि आपकी स्टडी टेबल पर लैंप रखा हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति को आप किस तरीके से बताओगे मैथ्स की लैंग्वेज में कि मेरा लैंप जो है टेबल पर इस जगह रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया टेबल, राइट। तो आप अगर टेबल नहीं बना सकते हो तो आप ग्राफ का पेज बना सकते हो। आपको ग्राफ पेज ले लेना है, ठीक है। ऐसा ये आपका ग्राफ पेज हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे टेबल नहीं बने तो क्या करोगे? ग्राफ पेज लोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐसी लाइनिंग रहेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी लाइन रहेगी आपके। मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ क्योंकि जगह की प्रॉब्लम मेरे पास है, तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ग्राफ कॉपी में देखिएगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे राइट करेंगे 0। क्या राइट करेंगे? 0। यहाँ पे आएगा 5 10 15 20 एंड 25। इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। ओके, ये 5 10 15 20 25 इस तरीके से आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक राइट कर सकते हैं। और ये जो लैंप है ना, ये भी अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें वहाँ शो कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ शो कर रखा है, आपकी इच्छा कहीं और करने की तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। बस लैंग्वेज जो हमने राइट किया है ना, इसको आपको याद रखना है। सॉल्यूशन में लैंग्वेज आपको राइट करना है, ठीक है। तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको ग्राफ में बना के बता रहा हूँ। यहाँ 15 और यहाँ 25, तो 15 कहाँ है? यहाँ पे। 25 कहाँ है? यहाँ पे। तो ये कहाँ मिल रहा है आपका? यहाँ पे। तो हमारा लैंप कहाँ है? यहाँ है। ये लैंप हो गया आपका, राइट स्टूडेंट। अब अपन इसको थोड़ा सा और ग्राफ 1 2 लाइन और इधर बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं अपन, ठीक है, राइट स्टूडेंट। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसी टेबल हो गई आपकी। ये 25 30 और 35 ये आपकी टेबल हो गई। आपका लैंप इस जगह रखा हुआ है, ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब ये टेबल देखिए, इसकी लैंग्वेज आपको क्या देखना है? राइट करना है। जैसा दिखा वैसा लिखा, ठीक है। टेबल पर आपने राइट कर लिया, ऐसे पुट कर लिया, उसके बाद इसको देख के लैंग्वेज बनाना है। लेट अस कंसिडर द गिवन बिलो फिगर ऑफ ए स्टडी टेबल। इसका मतलब वो कह रहा है कि ऐसा सपोज कर लो कि ये नीचे जो राइट पुट किया है ना, बनाया हुआ है वो फिगर स्टडी टेबल है, स्टडीज़ टेबल है ना। ऑन विच ए स्टडी लैम्प इज़ प्लेस्ड, उसके ऊपर ये स्टडी लैम्प हमने प्लेस किया हुआ है। ये रेड कलर से मैं यहाँ बना देता हूँ। ये स्टडी टेबल पर लैम्प हमने पुट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? आगे देखिए, लेट अस कंसिडर द लैम्प ऑन द टेबल एज ए पॉइंट एंड द टेबल एज ए प्लेन, राइट। क्या राइट किया हमने यहाँ पे? देखो कंडीशन देखिए आप, हमारी कंडीशन क्या चल रही है। वो बोल रहा है लेट अस कंसिडर द लैम्प ऑन द टेबल, लैम्प ऑन द टेबल एज ए पॉइंट। ये जो लैम्प ऑन द टेबल है ये एक पॉइंट है, एज ए पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, एज ए पॉइंट, एंड टेबल एज ए प्लेन। और ये जो टेबल है, इस टेबल को मैंने सब इस पूरे को एक प्लेन सपोज कर लिया है। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से वी कैन कंक्लूड दैट द टेबल इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। अब इस डायग्राम को देखिए आप, आपको लग रहा है टेबल कैसा है? रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इसका शेप कैसा हो गया? रेक्टेंगुलर हो गया। व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप, इस टॉप को जब हम देखते हैं, द टेबल हैज़ ए शॉर्ट एज एंड ए लॉन्ग एज। इसमें एक तो शॉर्ट एज, एज का मतलब होता है किनारा हो गया है, ठीक है ना। शॉर्ट एज, ये शॉर्ट हो गया, राइट। और ये लार्जर मीन्स लॉन्ग एज हो गई, राइट स्टूडेंट। ये शॉर्ट एज और ये लॉन्ग एज। अब इसी को देखिए, लेट अस मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज एंड द लॉन्गर एज। तो शॉर्टर एज और लॉन्गर एज से अपन डिस्टेंस को चेक करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज इज़ 15 सेंटीमीटर एंड लॉन्गर एज इज़ 25 सेंटीमीटर। तो देखिए आप शॉर्टर एज में क्या है, देखो आप यहाँ पे आपके पास क्या राइट किया है। Let us assume that the distance of the lamp of the shorter edge is 15 सेंटीमीटर। शॉर्टर एज से डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो आपने अपने पास इसको, इसने शॉर्टर एज सपोज किया, किसको? ये वाला जो है ना, इसने शॉर्टर एज सपोज किया। ये शॉर्टर एज है और ये लॉन्गर एज है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। लॉन्गर एज से कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट,
So therefore we can conclude that the position of the lamp on the table can be described in two ways depending on the order of the axis as 15-25 और 25-15. मतलब क्या है कि अगर आप इसको इस एज के अकॉर्डिंग सपोज करेंगे तो इसका जो है वर्टाइस हो जाएगा 25-15 और इसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे तो 15-25. तो अगर मैं इसको एक्स सपोज करूँ ना तो ये 15-25 हो गया राइट. और अगर मैं इसको एक्स सपोज करूँगा तो 25-15 हो गया. दोनों आंसर है मेरे राइट. तो इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया. अब सेकंड सम देखिए. स्ट्रीट प्लान ए सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर at the center of the city. These two roads are along the north south direction and east west direction. देखो वो क्या कह रहा है, स्ट्रीट प्लान है कि स्ट्रीट प्लान बनाना आपको. स्ट्रीट मतलब गलियाँ, ठीक है. ए सिटी हैज़ टू मेन रोड. एक सिटी में क्या है, टू मेन रोड है. तो जैसे ये वाला मेन रोड हो गया ऐसा और एक हो गया ऐसा राइट. वो क्या कह रहा है, टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. ये सिटी है, इस सिटी का ये सेंटर हो गया, इस सेंटर पर कट करते हैं, ठीक है. दिस टू रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन में, और दूसरा है ईस्ट वेस्ट. तो ये ईस्ट इधर हो गया और इधर क्या हो गया, वेस्ट. ऐसे आपके रोड जा रहे हैं, ठीक है. अब अगली लाइन देखिए. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द स्ट्रीट रन स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स. इसकी जो अदर स्ट्रीट्स है ना वो इन रोड के पैरेलल है. जैसे ये रोड है तो इसके पैरेलल ये स्ट्रीट हो गई, ये स्ट्रीट, ऐसे स्ट्रीट पैरेलल रोड के पैरेलल है. ओके स्टूडेंट, दीज एंड आर 200 मीटर अपार्ट. दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट है. यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर सपोज करना है. ड्राई मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. नोटबुक में आपको उस सिटी का मॉडल बनाना है. रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द लाइन्स. लाइन से रोड और स्ट्रीट को आपको शो करना है, ठीक है. देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. एक तो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन टू इन द फॉलोइंग मैनर. इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन meet at some crossing, then we will call this cross street 2-5 using this convention find. Okay student, how many cross street can be referred to as 4,3 and how many cross street can be referred to as 3,4. आपको ये 2 आंसर फाइंड करना है, ठीक है ना. तो अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन पर. देखिए, वी नीड टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन्स. हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन्स बनाना है. एज 2 मेन रोड्स ऑफ द सिटी दैट क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर एंड लेट एस मार्क इट एज एन NS, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट. लेट एस टेक द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. वी नीड टू ड्रॉ द 5 स्ट्रीट दैट आर पैरेलल टू द बोथ मेन रोड्स टू गेट द गिवन बिलो फिगर. अब ये फिगर आपका स्ट्रीट बना हुआ है. इसको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूँ, ठीक है. S1 का मतलब स्ट्रीट 1 हो गया. ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5. ओके, यहाँ पर आते हैं अपन. स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 1. ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया आपका नॉर्थ और ये साउथ. ये आपका एक रोड हो गया, ये मेन रोड है, ये वाला रोड है. ओके स्टूडेंट, और ये वाला दूसरा रोड है, मेन रोड है, राइट. अब आपके पास ये 5 स्ट्रीट यहाँ हो गई, 1 2 3 4 5. ऐसी 5 स्ट्रीट इधर से हो गई, 1 2 3 4 5. आपको ये याद रखना है कि इस लाइन के पास से 1 स्टार्ट होगा. जैसे कि ईस्ट वेस्ट रोड है, ईस्ट वेस्ट रोड है ना, तो रोड के यहाँ से स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होगा. ऐसे ही नॉर्थ साउथ है ना, तो इस रोड के यहाँ से स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 यहाँ से काउंट होगा. ओके,
अब आपको इसमें करना क्या है, वो कह रहा है कि देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो 2,5 इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्ट्रीट कहाँ है, ये रही सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ। तो देखो ये सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नॉर्थ और साउथ गेटिंग। तो रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब फिफ्थ स्ट्रीट देखो कहाँ है, तो ये आपकी सेकेंड स्ट्रीट हो गई नॉर्थ साउथ और ये आपकी हो गई फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट। तो ये दोनों कहाँ कट हो रही, यहाँ हो रही। तो क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस के लिए आ जाएगा 2,5, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है 2, क्या आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है, राइट। अब अगली स्ट्रीट में देखो यहाँ पे, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 पर चलिए, तो ये फोर्थ स्ट्रीट ये हो गई आपके पास, ये देखो यहाँ पे ये फोर्थ स्ट्रीट हो गई, कौन सी, ये फोर्थ, और 3 कहाँ है, ये रही। तो 4,3 यहाँ हो जाएगा, राइट। ये 4,3। अगली स्ट्रीट कौन सी दे रहा है वो 3,4 दे रहा है। तो 3 थर्ड स्ट्रीट आपकी ये हो गई, फोर्थ स्ट्रीट आपकी ये हो गई, दोनों यहाँ मिल गया। 3, क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये स्ट्रीट हो गई आपकी कंप्लीट। तो वी नीड टू draw the 5 street that parallel to the both the main roads to get the given below figure। ये फिगर हमको इस तरह से मिलेगा। तो ये आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर पे आपको इस तरह से 5 लाइन बनाना है, और जैसा मैंने राइट किया ना स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 इस तरह से आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट, अब उस फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन आपका आंसर यहाँ ये लैंग्वेज राइट करना है। फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट ओनली 1 पॉइंट हैव द कोऑर्डिनेट एज 4,3। 4,3 से कितने पॉइंट है, वो क्या पूछ रहा है, देखो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 से तो एक ही स्ट्रीट जाएगी, तो ये लैंग्वेज बना दी यहाँ पे। फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट ओनली 1 पॉइंट हैव द कोऑर्डिनेट्स एज 4,3, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। मतलब इस पॉइंट से एक ही स्ट्रीट जाएगी। अब वो वैसे 3,4 से पूछा, तो फ्रॉम द फिगर we can conclude that only 1 point have the coordinate as 3,4, therefore we can conclude that only 1 cross street can be referred to as 3,4। राइट स्टूडेंट, तो इससे भी सिंगल स्ट्रीट ही जाएगी। ये आपका 3.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो इसको आप CW कॉपी में राइट करिएगा, और ये जो डायग्राम बने हैं इन डायग्राम को आप ग्राफ पेज पर बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, वीडियो शेयर करना, और आपको स्किप करना नहीं, पूरा वीडियो अच्छे से समझना, ठीक है। और उसके बाद CW कॉपी में राइट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।